नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 के बारे में। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इनके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इन पदों के लिए टोटल पद हैं 5388 पद। के दौरान वीडियो के दौरान हम क्वालिफिकेशन, एज, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और किस तरह से अप्लाई पदों से संबंधित फुल डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में रोजाना जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को। साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा दिया होगा। चलते हैं जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं RSMSSB.Rajasthan.gov की वेबसाइट। आप यहाँ एक मैसेज देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञप्ति द्वारा परीक्षा के संबंध में दी जा रही भ्रामक जानकारी पर विश्वास नहीं करें। इस पेज पर आप देखेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट वाला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे जूनियर अकाउंटेंट एंड तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अमेंडमेंट लेटर, एक अमेंडमेंट जारी किया गया है, उसको यहाँ पर देख सकते हैं। इस संबंधित एडवर्टाइजमेंट को दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट संयुक्त भर्ती, ये 20 जून को जारी किया गया था। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023, जिसके अंतर्गत केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। कनिष्ठ लेखाकार के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 4911 पद हैं, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में 279 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 5190 है। तहसील राजस्व लेखाकार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 170 वैकेंसी हैं और अनुसूचित क्षेत्र में है 28 वैकेंसी। टोटल पदों की संख्या है 198। इस तरह से ओवरऑल जो टोटल पदों की संख्या यहाँ पर रखी गई है 5388 टोटल पद यहाँ पर दिए गए हैं। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित वे अभ्यर्थी जो कनिष्ठ लेखाकार एवं राजस्व लेखाकार के पदों की योग्यता रखते हैं, ऑनलाइन आवेदन इन पदों के लिए वो कर सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में स्नातक स्तर पर जो स्कोर उन्होंने अर्जित किया है उसके अकॉर्डिंग 15 गुने संबंधित वर्गवार न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य होंगे। अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति के लिए कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की प्राथमिकता या प्रायोरिटी देनी अनिवार्य होगी। बोर्ड के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकता के या मेरिट क्रम प्रायोरिटी के आधार पर भरा जाएगा। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में सावधानीपूर्वक पदों की प्राथमिकता भर सकते हैं। इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में करना है। आवेदन करने के लिए RSMSSB.Rajasthan.gov.in या फिर RSSB.Rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर दिए गए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, या फिर SSO.Rajasthan.go.in पर लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप का इस्तेमाल करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि से पहले पहले सबमिट कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क या पंजीकरण शुल्क यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार यह यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन जाकर निर्धारित पंजीकरण शुल्क ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा CSC के माध्यम से चयन बोर्ड पर ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। सामान्य वर्ग के और क्रीमी लेयर के अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए 600 रुपये, जबकि राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग EWS और SC/ST के लिए 400 रुपये, दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन करना होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके। साथ ही ध्यान रखना है, एक बार फीस जमा होने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों की विवरण यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं डिटेल में। टोटल पदों की संख्या 4,911 है। यहाँ आप देखेंगे सामान्य के 1242 पद हैं, सामान्य महिलाओं के 355 हैं, विधवाओं के लिए 141 हैं, परित्यक्ता के लिए 35 और सामान्य अनुसूचित जाति यानी पुरुषों के लिए 645 हैं, सामान्य महिलाओं के 156 हैं, विधवाओं के लिए 62 हैं, परित्यक्ता के लिए 15 हैं, अनुसूचित जनजाति सामान्य के 409, सामान्य महिला के 117, विधवा के 46 और परित्यक्ता के 11, अन्य पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 714, सामान्य महिला 205, विधवा यहाँ देखेंगे 81 हैं और परित्यक्ता के 20 हैं। अति पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर 141, सामान्य महिलाओं के लिए 49, विधवाओं के लिए 20, परित्यक्ता के लिए 4। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए सामान्य के 343, सामान्य महिला 99, विधवा 39 और परित्यक्ता के 9 हैं। फरां जिले के शहरिया जनजातियों के लिए सामान्य के 17, महिलाओं के लिए 5 हैं और विधवाओं के लिए 1 पद यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो यहाँ पर रखे गए हैं पदों की संख्या 279 है, सामान्य के 49 हैं, अनुसूचित जाति सामान्य के 10 हैं और अनुसूचित जनजाति सामान्य के यहाँ आप देखेंगे 3 पद दिए गए हैं। इसी तरह यहाँ तहसील राजस्व लेखाकार के जो पदों का विवरण है कैटेगरी वाइज डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल पदों की संख्या 179 है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में टोटल पदों की संख्या है 28। यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख पाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि उत्कृष्ट खिलाड़ी की कैटेगरी में आते हैं और वो खिलाड़ियों के लिए जो आरक्षित पद रखे गए हैं उनमें आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक गेम ग्रीष्मकालीन, एशिया ओलंपिक परिषद, एशियन गेम्स, दक्षिण एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम्स, विश्व कप या विश्व चैंपियन, एशियन चैंपियन, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स चैंपियंस और स्कूल गेम्स चैंपियनशिप में भाग लिए हों, या स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत मेडल जीता हो, या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा आयोजित खेल कूदों में इंडिविजुअल या फिर टीम स्पर्धा में कोई मेडल जीता होना चाहिए। अब बात करते हैं पात्रता की या शैक्षिक योग्यता की प्रमुख शर्तों के बारे में। आवेदक केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के द्वारा आयोजित या स्थापित विश्वविद्यालय के द्वारा शैक्षणिक संस्थान की कोई डिग्री रखता हो, या फिर दूसरी कंडीशन है लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या फिर भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान नई दिल्ली से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के अंतर्गत TOESCC द्वारा संचालित O सर्टिफिकेट या उसके उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र हासिल किया हो, या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रमाण पत्र हासिल किया हो, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री या डिप्लोमा हो।
या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्षीय, या फिर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा संचालित नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र आवेदक के पास में होना चाहिए। साथ ही आवेदक को देवनागरी में हिंदी लिखने का और समझने का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीयता इन पदों के लिए भारतीय, नेपाली या भूटानी मूल के लोग आवेदन के योग्य होंगे। आयु सीमा आवेदक की कम से कम आयु सीमा 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ 5 और 3 साल की छूट दी जाएगी, जबकि सामान्य वर्ग की महिला और राज्य के अन्य समस्त वर्ग की महिलाओं को ऊपरी सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। राजस्थान राज्य के कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कैंडिडेटों को 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वेतनमान जो होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के अकॉर्डिंग ये पदों को भरा जाएगा। पेंशन यहाँ पर नई भर्ती नियमों के अनुसार नई पेंशन दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है 26 जुलाई 2023 रात के 12 बजे तक आप कर सकते हैं। परीक्षा आयोजन जो किया जाएगा कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों के लिए 17 सितंबर 2023 को आयोजित की जाएगी राजस्थान के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में। प्रवेश पत्र आप केवल आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। फिजिकल रूप में डाक के द्वारा आपके घर पर कोई भी एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र को नहीं भेजा जाएगा। इससे संबंधित सूचनाएं आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर दोस्तों ऑनलाइन आवेदन में कोई आपकी गलती हो गई है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर अंदर 300 रुपये का निर्धारित शुल्क पेमेंट करके जो शुल्क सुधार शुल्क जो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उसको केवल आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के इस्तेमाल करके। चयन प्रक्रिया जो होगी यहाँ चयन प्रक्रिया रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर होगी। कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर 2 भागों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। भाग 1 और भाग 2 के अनुसार यहाँ पर जो स्कीम है या परीक्षा कार्यक्रम होगा इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा हिंदी के 75 अंक यहाँ पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 75 अंकों के सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में 25 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न होंगे। गणित के 25 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत से संबंधित फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी जो प्रश्न होंगे हर प्रश्न का 3 अंक होंगे, यानी 75 अंकों के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो अंक निर्धारित किए गए हैं पहले प्रश्न पत्र के 450 होंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। टोटल समय जो यहाँ पर मिलेगा परीक्षा में प्रश्न पत्र 1 के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें गणित एवं कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर सभी जो प्रश्न हैं उनका डिफिकल्टी लेवल सेकेंडरी स्तर का होगा। दूसरा जो पेपर होगा प्रश्न पत्र नंबर 2, इसमें बही खाते, बुक कीपिंग एवं लेखाकरण पर आधारित 25 प्रश्न होंगे। व्यवसाय पद्धति पर 25 प्रश्न होंगे। लेखा परीक्षा पर 25 प्रश्न, भारतीय अर्थशास्त्र पर 25 प्रश्न और यहाँ आप देखेंगे राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स के अकॉर्डिंग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी जो प्रश्न होंगे 75 अंकों के होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या प्रश्न पत्र नंबर 2 में भी 450 होगी और कुल प्रश्न होंगे यहाँ पर 150। समय जो मिलेगा 2.5 घंटे का यहाँ पर भी दिया जाएगा। साथ ही यहाँ आप देखेंगे सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी अ सिंगल स्टेज एग्जाम, ईज ऑफ पेपर, बोथ पेपर 1 and 2। सभी जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुविकल्पीय टाइप होंगे। मैक्सिमम और नेगेटिव मार्किंग, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर 450 मैक्सिमम मार्क हैं। यहाँ
हर सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 35% पेपर फर्स्ट और सेकंड में लाने होंगे और 40% मार्क्स यहाँ पर दोनों पेपरों को मिलाकर लाने होंगे। यानी पेपर 1 और 2 में एग्रीगेट मार्क्स जो हमारे, माफ़ कीजिए, पेपर पहले और दूसरे पेपर में कुल मिलाकर 40% मार्क्स लाने होंगे, जबकि यहाँ पर SC/ST को जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 5% की छूट दी जाएगी। दोस्तों, पदों से संबंधित जो डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, पहले प्रश्न पत्र के लिए हिंदी का सिलेबस आप यहाँ देखेंगे। इसमें संधि विच्छेद, सामाजिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थ, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, युग्म, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों के विशेषण और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य, कृतवाक्य और कर्म वाक्य, भाववाक्य, क्रिया, सकमार ककमर, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्रित, हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पहले प्रश्न का हिंदी का सिलेबस है। इसी तरह अंग्रेजी का जो सिलेबस होगा, टेंस, सीक्वेंस टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वॉइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, translation of simple, ordinary, common sentence from Hindi to English and vice versa, correction of sentence including subject, verb agreement, degrees of adjectives, connectives and word wrongly used, glossary of official and technical terms, synonyms, antonyms, word, one word, substitution, formatting new word by using the prefix and suffix, confusable word, comprehension of a given passage, knowledge of writing letters, officials, semi-officials and सर्कुलर एंड नोटिस टेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सामान्य ज्ञान जैसे राजस्थान के संदर्भ में इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत पर आधारित जैसे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्थाएं, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले और स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प कलाएं, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण तिथियां, कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थान, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इसी तरह सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में जैसे राजस्थान का भूगोल, प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भौतिक विभाग, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु और जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खाद्यान्न एवं खनिज संपदाएं, जनसंख्या, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास की संभावनाएं। सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधान, उच्च न्यायालय, राजस्थान के लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, विधि अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र। सामान्य ज्ञान जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य, कृषि एवं सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि विकास आयोजना, आधारभूत संरचना संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं। सामान्य ज्ञान जैसे समसामयिक घटनाएं, राजस्थान राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, खेलकूद एवं संबंधी गतिविधियां। दैनिक विज्ञान पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके साथ ही गणित पर आधारित यहाँ पर डिटेल
सिलेबस आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पर आधारित जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। प्रश्न पत्र जो 2 होगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसका सिलेबस यहाँ देखने को मिलेगा। बिजनेस मेथड्स का सिलेबस यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। ऑडिटिंग पर आधारित सिलेबस और इंडियन इकोनॉमिक्स पर आधारित यहाँ डिटेल एप्लीकेशन या एडवर्टाइजमेंट या फिर विज्ञापन में आप सिलेबस को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपकी जो तैयारी होगी वो एकदम दुरुस्त होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में सफल होने के चांस बढ़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आप कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 के लिए 26 जुलाई 2023 से पहले पहले आवेदन जरूर कर दें। आप भी अगर शैक्षिक आयु सीमा इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि पदों के बारे में जो सूचनाएं आपको उपलब्ध कराई गई हैं वो आपको पसंद आई होंगी और समझ आ गई होंगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में डेली जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन जरूर। तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।